विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं पादप नामकरण के नियम। तो पादप नामकरण के नियमों में अब हम देख रहे हैं कुलों के नाम। तो कुलों के नाम किस तरीके से रखे जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और खेतियार पौधों का जो कल्टीवेटेड पौधे हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है, और लैटिन भाषा निदान क्या है, वंश का नाम कैसे रखा जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो कुलों के नाम हैं वो वास्तव में बहुवचन विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? बहुवचन विशेषण होते हैं। इनका जो नामकरण किया जाता है कुलों का, कोई भी वंश है उस वंश के लैटिन नाम में कोई भी अनुलग्न या प्रत्यय या सफिक्स जोड़कर कुल का नाम बनाया जाता है। तो जैसे कोई लैटिन वंश लैटिन में होना चाहिए और उस लैटिन वंश में क्या जोड़ना चाहिए? अनुलग्न या प्रत्यय जोड़ना चाहिए। जैसे मालवा वंश है और लैटिन भाषा में है, अगर इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया एसी, मालवेसी, तो इसे क्या कहेंगे? मालवेसी। ये क्या हो गया? कुल हो गया। तो कुलों का नामकरण वंश में प्रत्यय जोड़कर, वो वंश कैसे होंगे? लैटिन नामों में होंगे, तो उनका नामकरण किया जाता है। जैसे मालवा वंश है, उसमें एसी प्रत्यय जोड़कर मालवेसी बना दिया गया। एसी कुछ संवहनीय पौधों में 8 कुलों पर लागू नहीं होता। तो एसी जो प्रत्यय है जो कि सभी कुलों में लगाया जाता है वो 8 कुलों पर लागू नहीं होता। तो उन 8 कुलों को देखेंगे वो कौन कौन से कुल हैं। जैसे पामी, ध्यान रखनी है, यहाँ एक नाम ओरिजिनल नाम होगा, वास्तविक नाम होगा, और दूसरा अल्टरनेट वैकल्पिक नाम होगा। तो ये ओरिजिनल नाम है। ओरिजिनल नाम से मतलब है ये लंबे समय से, प्राचीन समय से, पुराने समय से लिए जा रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में नाम नहीं है। वास्तविक नाम ये है जिसके पीछे एसी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एसी शब्द आपको नहीं मिलेगा वास्तविक नाम में, लेकिन अल्टरनेट जो नाम है, वैकल्पिक नाम है, उनमें एसी शब्द मिलेगा। तो ये इनके वैज्ञानिक नाम नहीं है, ध्यान रखनी है, लेकिन वास्तविक नाम है। तो पामी को अरेकेसी और गट्टी फेरी को ग्लूसिएसी। गट्टी फेरी को क्या बोलते हैं? ग्लूसिएसी। इसी प्रकार अम्बेली फेरी को एपिएसी और कंपोजिटी को एस्टेसी। ध्यान रखनी है, ये नाम कंपोजिटी से एस्टेसी ये तो आप समझते हैं, लेकिन अम्बेली फेरी एपिएसी, गट्टी फेरी ग्लूसिएसी, पामी अरेकेसी। अम्बेली फेरी को ध्यान रखें, एपिएसी। इसी प्रकार ग्रेमिनी को पोएसी, क्रूसी फेरी को ब्रेसिकेसी, लेगुमिनेसी को फेवेसी और लेविएटिए को लेविएसी। ध्यान रखिए, लेगुमिनेसी को फेवेसी कहते हैं, अम्बेली फेरी की ध्यान रखें एपिएसी, और लेविएटिए को क्या बोल रहे हैं? लेविएसी। तो ये 8 कुल हैं जिनमें वास्तविक नाम ये हैं और अल्टरनेट नाम ये हैं। वास्तविक नाम ये हैं, अल्टरनेट नाम ये हैं। अल्टरनेट नाम ही वास्तव में इनके वैज्ञानिक नाम हैं। ये पुराने नाम हैं जिनमें एसी प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है ये जो नियम है कि किसी भी वंश के पीछे एसी जोड़ने से कुल बन जाता है, तो इन पर लागू नहीं होता है। यहाँ कहीं भी एसी नहीं जुड़ा हुआ है, इन पर कहीं भी एसी नहीं है, लेकिन इन पर एसी जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखें, ये नाम ओरिजिनल है, ये नाम कैसे है? अल्टरनेट वैकल्पिक है। ये नाम ओरिजिनल है, ये नाम कैसे? अल्टरनेट है। तो एसी जिनके पीछे जुड़ा हुआ है वो अल्टरनेट है। ध्यान रखें, तो अल्टरनेट कौन कौन से? ये है केवल, ध्यान रखें, इनके सामने दिए हुए हैं। अब अगर हम देखें कि खेतियार पौधों के नाम कैसे रखे जाते हैं, जो कल्टीवेटेड प्लांट होते हैं उनके नाम कैसे रखे जाते हैं। जैसे आप कोई भी जंगली पौधे या प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले पौधे को कृषि के रूप में प्रयुक्त करें तो उनके जो वास्तविक नाम है बदले नहीं जाएंगे। अर्थात ऐसा नहीं है कि जंगली पौधे का नाम अलग हो और कृषि में किए जाने वाले पौधे का अलग हो। जैसे कभी कभी आप क्या करते हैं, किसी भी जंगली पौधे को कृषि में प्रयुक्त कर लेते हैं, तो कृषि में जो प्रयुक्त करते हैं तब उसका नाम नहीं बदला जाएगा, जो जंगली नाम है उस पौधे का वही बोला जाएगा। ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब है उसके वास्तविक नाम को बदला नहीं जाएगा जब हम उसे कृषि के रूप में उपयोग करें। लैटिन भाषा निदान। लैटिन भाषा निदान क्या रहता है? ध्यान रखनी है, जितने भी टैक्सोनोमिक वर्गक हैं उन सब का नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। कब से? 1 जनवरी 1955 से। 1 जनवरी 1955 से ये नाम किस में होना चाहिए? लैटिन भाषा में होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कोई नाम दिया हुआ है तो उस पर यह लैटिन भाषा निदान डायग्नोसिस लागू नहीं होता। इसी प्रकार हम वंशों का नाम अगर देखें कि वंशों का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, तो वंशों के नामकरण में आप जानते हैं वंशों का नाम एकवचन में होता है
और वंशों के नाम जो शुरुआत की जाती है वो कैपिटल लेटर से की जाती है। और वंशों के नाम कैसे होते हैं? जेनेरिक होते हैं, जेनेरिक नेम होते हैं। और वंशों के नाम सामान्यतः लैटिन भाषा में ही लिए जाते हैं, परंतु वर्तमान में कुछ वंशों के नाम वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रख दिए गए हैं, तथा कुछ वंशों के नाम किसी स्थान से खोजे गए या किसी स्थानीय एक तरीके से क्षेत्र के आधार पर रख दिए गए हैं। जैसे किसी विशेष स्थान पर कोई जाति पाई है या कोई वंश पाया है, तो उस वंश जहाँ से खोजा गया है उसके आधार पर नाम भी रख दिया जाता है, स्थान के आधार पर। तो जैसे देखो, थियोफ्रेस्टा ये वंश है जो को पादप वर्गीकरण विज्ञानी थियोफ्रेस्टस के नाम पर रखा गया है। लीनिया ये कैरोलस लीनियस के आधार पर रखा गया है। लीनिया वंश है, ये कैरोलस लीनियस मतलब वैज्ञानिक के नाम पर वैज्ञानिक नाम जो कि कैरोलस लीनियस हैं उनके नाम पर रखा गया है। जेफरसोनिया थॉमस जेफरसन के नाम पर रखा गया है। जेफरसोनिया क्या है? वंश है। तो ये 3 वंश आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अलावा स्थान व क्षेत्रीय नाम के आधार पर भी वंशों के नाम रखे जाते हैं जहाँ वो खोजे जाते हैं। इसके अलावा मान लो कोई वंश का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो दोनों शब्दों को हम किससे जोड़ देंगे? हाइफन से जोड़ देंगे। कोई भी नाम है। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे हैं जो लैटिन भाषा में तो नहीं होते, परंतु लंबे समय से प्रयुक्त किए जा रहे हैं, लेकिन प्राचीन नहीं है, वो लंबे समय से प्रयुक्त किए जा रहे हैं और प्राचीन नहीं होते हुए भी उनका नाम संरक्षित किया गया है। इसका मतलब है वो प्राचीन नहीं होते हुए भी उन नामों को क्या कर लिया गया है? स्वीकार कर लिया गया है, और वो लंबे समय से प्रयुक्त किए जा रहे हैं, बस उपयोग में लिए जा रहे हैं, जिससे उनका नाम संरक्षित कर लिया गया है। ये वास्तव में देखा जाए प्राथमिकता की क्या है? सीमा है। प्रायोरिटी की एक सीमा होती है। प्रायोरिटी में क्या रहता है? मैंने आपके लिए बताया था कि प्रायोरिटी में ये रहता है जो सबसे पहले नाम लिया जाएगा वही मान्य होगा, जो सबसे पहले रखा होगा। लेकिन यहाँ ये किन पर लागू नहीं होता। ये कुछ वंश 787 वंशों को क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। इन वंशों को संरक्षण दिया गया है कि ये वंश, इन पर कोई भी नियम लागू नहीं होता, अर्थात इन पर प्रायोरिटी का नियम लागू नहीं होता। ये लंबे समय से प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन्हें हम प्रयुक्त कर सकते हैं वंशों के नाम के रूप में। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि कुलों के नाम किस तरीके से रखे जाते हैं। किसी वंश के लैटिन नाम के पीछे एसी प्रत्यय जोड़ने से कुलों के नामकरण किए जाते हैं, लेकिन ये नियम 8 कुलों पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये इनके वास्तविक नाम हैं और वास्तविक नाम और उनके सामने जो वैकल्पिक अल्टरनेट नेम दे रखे हैं वो दिए गए हैं। अल्टरनेट नेम वास्तव में देखा जाए उनके वैज्ञानिक नाम हैं, क्योंकि ये वैसे नाम हैं जिन्हें रियल नाम कहते हैं, वास्तविक। तो खेतियार पौधों के नामकरण में अगर हमने देखा कि खेतियार पौधों के नामकरण में मान लो किसी जंगली पौधे या प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले पौधे को हम कृषि में प्रयुक्त करें, तो कृषि में उसका नाम नहीं बदला जाएगा, वही नाम रहेगा जो वास्तविक पहले है। लैटिन भाषा में यह है कि 1 जनवरी 1955 के बाद जितने भी नाम रखे होंगे वो सारे किस में होंगे? लैटिन में होंगे, और जितने भी टैक्सोनॉमिक वर्गक होंगे उनके नामकरण भी किस में होंगे? लैटिन भाषा में होंगे। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।